नमस्ते दोस्तों। इंडिया में 70% लोग बिना सोचे मेडिसिन ले लेते हैं और सबसे डेंजरस बात वो ये समझते हैं कि हम सेफ हैं। आपने भी कभी बिना सोचे पेन किलर ले ली या एंटीबायोटिक का कोर्स अधूरा छोड़ दिया या आपने किसी की प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर ली। आज का वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि समझदार बनाने के लिए है। तो हाय दोस्तों, आई एम पवन मेहरा। यू आर वॉचिंग आनंद हेल्थ अपडेट डायरेक्टेड बाय आनंद। यहां हम हेल्थ को थ्योरी की तरह नहीं बल्कि एक सिंपल और सरल तरीके से जानेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस डोज में हमारे लिए लाभदायक है। यदि हम मेडिसिन का सही डोज ना लेंगे तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। फार्मेसी केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं, आज जनमानस कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाता है, कुछ दवाइयां उसे रटी हुई हैं, वो उन्हीं का नाम लेकर और दवाइयां ले लेता है। तो यह जो वीडियो है वो सभी लोगों के लिए है। जब आपको हेडेक होता है आप क्रोसिन ले लेते हैं, आपको बुखार हुआ तो आपने पैरासीटामोल ले ली, आपको सर्दी हुई खांसी हुई तो आपने कफ सिरप ले ली। और जब हम केमिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं यार इस दवाई में तो इतना ये कुछ हुआ नहीं है, तो आप उससे बोलते हैं कोई स्ट्रॉन्ग डोज दो इसका। तब आप कहीं ना कहीं फार्मेसी का यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फार्मेसी अथवा मेडिसिन का यूज कैसे हमको लेना है और कैसा इसका फर्दर यूज करना। उसके पास जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग डोज दे दो, तब आप अननोनली फार्मेसी का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या प्रॉब्लम है? आपको इसके डोज के बारे में पता ही नहीं, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं ये भी आपको पता नहीं, और यह सबसे ज्यादा डेंजरस कब हो सकता है ये भी आपको पता नहीं। यही इग्नोरेंस सबसे बड़ा रिस्क होता है दोस्तों। सेम मेडिसिन अलग अलग डोज फॉर्म में अलग अलग इफेक्ट देती है, यह समझना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, आपको पेन हुआ, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन दे दिया। जब सीवियर पेन हो रहा है उसने टैबलेट क्यों नहीं दी? क्यों? क्योंकि टैबलेट की अपेक्षा इंजेक्शन फास्टर वर्क करता है, इसलिए हम इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर। दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि बच्चों को कभी टैबलेट नहीं दी जाती, उनको सिरप दिया जाता है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, स्किन जितनी प्रॉब्लम है उनमें टैबलेट के साथ ऑइंटमेंट क्रीम ये भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट टारगेट पर वर्क करता है, इसमें हम इंजेक्शन नहीं लगाते। लोग बोलते हैं भैया स्ट्रॉन्ग डोज दे दो हमें। स्ट्रॉन्ग डोज से दोस्तों कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो सही रूट से ना जाए या सही रूट से उस मेडिसिन को ना लिया जाए। यहां हम जानेंगे मेडिसिन की जर्नी बॉडी में कैसे होती है। सबसे पहले इसका क्या होता है, जैसे आपने कोई दवाई उर्ली ली तो आपके सबसे पहले वह स्टमक में जाएगी। तो सबसे पहले जो आती है स्टेप उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आपका जो मेडिसिन जो है स्टमक में गई, इसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन छोटी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इंग्लिश में टर्म्स हैं, ये बोला जाता है। इसके बाद वो है ब्लड में जाती है। ब्लड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो क्रिटिकल चीज की बात करें कि आपने मेडिसिन ली तो उसका बाद में होता क्या है, तो स्टेप फर्स्ट पे जाते हैं एब्जॉर्प्शन। आपने मेडिसिन जो है ओरल ली है, ओरल रूट से आपने जो मेडिसिन ली है वो स्टमक में जाती है, छोटी आंत में जाएगी, तो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा, इसके बाद दूसरी स्टेप जो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपकी जो मेडिसिन है वो अब डिस्ट्रीब्यूट होगी वाया ब्लड, जो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगी। तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमेशा लीवर में होता है, जो कि ड्रग को एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट करता है। तो इसके द्वारा क्या, जिस पॉइंट पर अपन को दर्द हो रहा है या जो सिम्टम्स है या जो बीमारी है वो उस पर टारगेट करती है। और चौथा एक्सक्रीशन, जो दवाई एक्सेस में बची हुई है या जिसको जरूरत नहीं है बॉडी उसको बाहर निकालती है। लोग बोलते हैं यार एक मेडिसिन से मेरा कुछ नहीं होता, मुझे 2 मेडिसिन दे दो। यही बात दोस्तों बहुत डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग कभी कभी ये चीज हो जाती है। इंडिया में बहुत से लोग पेन किलर जैसे रोज ही लेते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स अधूरा छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा यार 2 दिन में मैं ठीक हो गया, अब ये मेडिसिन लेके मैं करूंगा क्या। तीसरा, जो सेल्फ मेडिकेशन है,
उसके HRTS। अब सच सुनो दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन इंडिया में बहुत कॉमन है। दवाइयाँ आपको बहुत जगह इजीली मिल जाती है, जबकि फॉरेन में ऐसा नहीं है। बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब कोई भी मेडिसिन आपको कहीं भी कोई भी दे नहीं देगा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन। इंडिया में लोग एंटीबायोटिक का कोर्स अधूरा छोड़ देते हैं, कहते हैं यार 2 दिन में मैं ठीक हो गया, अब मेडिसिन नहीं खाता हूँ मैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझको वोमिटिंग होती है, मुझसे गैस बनती है। मतलब डॉक्टर के पास जाना नहीं है, उससे कंसल्ट नहीं करना कि ये दवाइयाँ अपन खा रहे हैं तो ये गैस बन रही है या और भी कुछ जो सिम्टम्स अदर्स आ रहे हैं, इनको अपन हाइड कैसे करें। बस वो एकदम से एंटीबायोटिक का कोर्स छोड़ देते। इसके बाद जैसे पेन किलर है, ये नमक जैसा हो गया, हर कोई रोज ले रहा है, पता नहीं कि कितनी पेन किलर कब लेनी है अपन को। आप सच सुनो, ये जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं, जो रोज ले रहे हैं या महीनों में बहुत बार ले लेते हैं, हफ्ते में ले रहे हैं, इससे किडनी डैमेज, लीवर डैमेज और बहुत सारे हिडन साइड इफेक्ट हो जाते हैं। आपको कोई साइड इफेक्ट हो गया तो आप डॉक्टर को ब्लेम करते हैं, यार सर आपने ऐसी ऐसी मेडिसिन लिखी और मुझे ये हो गया, क्योंकि उसने आपने टाइम लिखाया नहीं या डॉक्टर को आपने बताया नहीं जब ऐसा हो रहा था। तो गलती हम कहाँ करते हैं? आपने कभी सोचा? इसमें हमारा माइंड सेटअप बहुत काम करता है। हाफ नॉलेज और ओवर कॉन्फिडेंस। हमने किसी एक को मेडिसिन वो बताई, वो ठीक हो गया, 4-5 को बताई, वो ठीक हो गया, चौथे को, 6वें 7वें को जिसको भी अपने बताई और उसको कुछ ना कुछ रिएक्शन हो गया, तो आप कहोगे कि यार ये दूसरी कंपनी की मेडिसिन ले ली होगी आपने। ऐसा नहीं। तो इस पूरी जानकारी जो कि ये साइड इफेक्ट हैं, कैसी मेडिसिन लेना है, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल साझा करेंगे कि एंटीबायोटिक का डोज क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक के सच के बारे में, कैसे बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाते हैं और कैसे अननोनली आप आपकी मेडिसिन को यूजलेस बना देते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी हेल्थ को सीरियस लेना चाहते हैं तो हमारी सीरीज से जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मेडिसिन को लेकर, कुछ प्रिस्क्रिप्शन को लेकर। टेक हेल्दी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।